लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जहां एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल रही है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में सड़कें कहां हैं ये अब देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन सरकारी दफ्तर भी बचे नहीं है, वहां पर भी पानी घुस गया है। दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में भी कई फीट पानी घुस गया, जिसे बाहर निकालने की कोशिश जारी है। वहीं कई जगहों पर यमुना का पानी अंडरपास में भी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का कैसे सामना करना पड़ रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ। यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के सोनिया बाहर इलाके में हाहाकार मचा दिया। नदी की चपेट में आकर पूरा इलाका डूब गया और पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें जुट गई और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नदी से आया सैलाब सड़कों और गलियों को डुबोता हुआ लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। मुसीबत में फंसे उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को गलियों में नाव उतारनी पड़ गई। नाव के जरिए वहां से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली का सोनिया विहार इलाका यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे में नदी के रौद्र रूप को देखते हुए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। उफनती यमुना नदी के पानी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट है और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए। और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गईं। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर वहां फंसी सभी गाय भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इधर दिल्ली के ही कई इलाकों में यमुना का पानी घुसने की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना हुआ दिखाई दिया। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, वो भी इतना कि कुछ गाड़ियां तो डूबी हुई दिखाई दी। सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। वहीं सरकारी इमारतों में पानी न घुसे, इसके लिए बोरियां लगाकर इंतजाम किए गए। दिल्ली की सड़क पर पानी उफान मारता हुआ दिखाई दिया, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी, मानो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किश्ती भी आगे भेज दी है, खाना भी बांट रहे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां के निचले इलाकों में पानी भर गया, कई घर भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। लगा कि मानो ये यमुना का ही इलाका हो। उत्तरी दिल्ली के एक बड़े से इलाके में पानी भर गया। वहीं यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भर आया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम ने वहां रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया। यमुना के पानी की वजह से हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में टापू बन गया, जहां चारों तरफ पानी और बीचों बीच उस पानी में घर डूबे हुए दिखाई दिए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के रिहायशी इलाकों में भी यमुना का पानी घुस गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से यहाँ के कई इलाकों में पानी भर गया।
जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग उसके बीच से ही गुजरते दिखे। बताया गया कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग पैदल ही जा रहे हैं, जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। पानी भरने की वजह से वहां के एक अस्पताल पर भी जल भराव का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पानी रोकने का काम शुरू कर दिया। वहीं भारी बारिश और जल भराव की वजह से नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बाढ़ के पानी में कई सिलेंडर बहते दिखाई दिए। वहां बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जबकि सड़क, घर और दुकानों में बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें गैस से भरे सिलेंडर सड़क पर भरे पानी में कागज के खिलौनों की तरह बहते दिखे। बाढ़ के पानी में भरे हुए गैस सिलेंडरों के बहने का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क पर तेज रफ्तार बहते पानी पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा की संख्या में सिलेंडर बहते दिखे। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने कुछ सिलेंडरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा के ज्यादातर इलाकों में सड़कें तालाब की तरह भर गई। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके बाद सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इस चेतावनी ने एक बार फिर से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश के तमाम जिले जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शारदा नदी के किनारे बना एक स्कूल ताश के पत्तों की तरह ढहता दिखाई दिया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इलाके में बहने वाली शारदा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे नदी के किनारे बना वो स्कूल चंद सेकंड में सैलाब में समाता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें शारदा नदी के कटान की वजह से स्कूल में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद दीवारों में लगी ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा स्कूल ही नदी में समा गया। बताया गया कि बारिश के बाद शारदा नदी में पानी बढ़ गया था, जिस वजह से नदी किनारे बने उस स्कूल की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार सैलाब में समा गया। लखीमपुर खीरी के इसी तरह का एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मंदिर चंद सेकंड में शारदा नदी में समाता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर उस मंदिर ने शारदा नदी में जल समाधि ले ली। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें नदी किनारे बना मंदिर कुछ देर तक तो खड़ा दिखा, लेकिन कटाव की वजह से मंदिर के नीचे की मिट्टी हटती चली गई, जिसके बाद वो नदी में समा गया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए। एक आदमी तो मंदिर के नजदीक खड़ा होकर उसका वीडियो बनाता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर ढहा वो पीछे हट गया। लगातार हो रही भारी बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से शुरू होने लगा। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि दिल्ली हरियाणा सीमा पर यमुना का एक पॉइंट बेहद नाजुक हो गया। वहां रहने वालों के मुताबिक ये पॉइंट किसी भी वक्त टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में यमुना का पानी भर जाएगा। वहां रहने वालों के मुताबिक बांध नाजुक हालत में है और बोरियां लगाकर पानी को रोका गया। वहीं आरोप लगाया गया कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो परेशानी बढ़ा सकता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुल बीच से टूटा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पुल ढहने के दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग भी उस पुल के साथ नीचे उफनती नदी में गिर गए, जिसे देखकर वहां आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक एक बड़े पुल का हिस्सा बीच से ढह गया और नीचे उफनते सैलाब में समा गया। बताया गया कि वो पुल मालन नदी के ऊपर बना था, जो पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से ढह गया और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग भी पुल ढहने के साथ नीचे गिर गए। यहाँ पर और खतरनाक सीन हो गया है। भाई आगे मत जा प्लीज। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन दोनों लोगों की जान बच गई। फ्लो इस प्रकार से आया कि पुल के एक पिलर पे सारा दबाव उसका पानी का एक छोर उसका उसी तरफ आते रहा। वहीं पुल ढहने के बाद वहां से रास्ता पार करने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना करते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब पहाड़ पर आसमान से एक बार फिर आफत बरसने की आशंका जताई गई और ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड पिछले कई दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। सैलाब से वहां के कई इलाकों में हाहाकार मचा है। बारिश की वजह से एक दिन पहले केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। इसके अगले दिन ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इस हाईवे पर जगह जगह पहाड़ खिसकने से मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया।
इस बीच मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। इस आफत को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। बाढ़ से बेहाल उत्तराखंड के कई इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे कर राज्य के बिगड़े हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार के कई इलाकों में भारी तबाही दिखी और वहां लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में दिखाई दिए। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में कोई भी ऐसा इलाका नहीं दिखा जहां बाढ़ ने कोहराम न मचाया हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों की बदहाली देखी, फिर उनका हेलीकॉप्टर शहरी इलाकों के ऊपर से गुजरा, जहां सड़क, मकान, दुकान सब कुछ डूबे नजर आए। बिजली सप्लाई बंद है, पानी की बंद है, सड़क मार्ग भी बंद है और उन सभी को चालू करवाएंगे। उत्तराखंड के लोगों की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां अभी 480 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे और 32 स्टेट हाईवे शामिल हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बचाव अभियान में जुटी टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक कुल 91 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में देखने को मिली, जहां 20 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से बाढ़ आने और बादल फटने की घटना की वजह से भारी तबाही मची है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में आए उफान ने लोगों को डरा दिया। वहां जमीन खिसकने से लोग खौफ में आ गए। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका। हालात ऐसे बन गए कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि घर से निकलने का मतलब ही है जान जोखिम में डालना। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश से उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गई, जबकि जमीन खिसकने से कुछ लोगों के घर भी बर्बाद हो गए। गंगा से लेकर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को घरों में रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया। एक तरफ लोगों के आशियाने पानी में डूबे दिखे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों और दुकानों में रखा सामान भी पानी में तिनकों की तरह बह गया। क्योंकि हरिद्वार के लक्सर में उफनती नदी के पानी ने उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिससे वहां के गली कूचों में नदी बहने लगी। लोगों के मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। पानी की ऊंचाई है वो मेरी कमर के ऊपर है और ये लक्सर का मेन बाजार है। हर तरफ पानी होने की वजह से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान दिखे। वहां गले तक भरे पानी में एक कुत्ता तैरकर अपनी जान बचाता नजर आया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम गहरे पानी वाले इलाकों में ट्रैक्टर से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई। हरिद्वार में ही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहां लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने ही घरों में फंस गए। और वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि एसडीआरएफ के जवानों को रेस्क्यू के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उसके बीच वो नाव दिखी जिसकी मदद से वहां फंसे लोगों को निकाला जा रहा था। उस वीडियो में सड़क पर इतना पानी दिखाई दिया कि मानो नदी बह रही हो, जिसका पानी लोगों के घरों में घुस गया और लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तबाही का मंजर देखने को मिला। ब्यास नदी का जलस्तर कम होने के बाद हालात बेहद खराब नजर आए, जहां कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। बताया गया कि अब तक करीब 20 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। वहां से सामने आई तस्वीर में बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पिछले दिनों आई बाढ़ से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसने सबसे ज्यादा कुल्लू में ही तबाही मचाई, जिसमें कई लोगों की मौत तक हो गई। अब तक 20 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। कुल्लू में कुल मिलाकर 20 डेड बॉडीज बरामद की गई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम लगातार अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि ब्यास नदी का जलस्तर कम हुआ, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के कुटेटी देवी मंदिर के पास पहाड़ खिसकने से उस मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से उस सड़क पर आ गिरे जहां मंदिर है, जिससे मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर कुटेटी देवी मंदिर के भवन के पास आ गिरे। कुछ बड़े पत्थरों से मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही सड़क से गिरा मलबा नीचे मंदिर और वहां के पुजारी के घर के सामने इकट्ठा हो गया। पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है। पहाड़ खिसकने से वहां की एक सड़क पर दरारें पड़ गईं, जिससे गुजरने वाली गाड़ियां काफी सावधानी से निकलती दिखाई दी, क्योंकि जरा सी चूक हादसे की वजह बन सकती थी।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को तेज बारिश के बीच बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने खोल दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में फंसे कांवड़ यात्रियों को जान जोखिम में डालकर निकाला गया। वहां भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में फंसे कांवड़ यात्री गंगोत्री हाईवे को पार करते दिखाई दिए। कई मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अपनी जान जोखिम में डालकर गंगोत्री हाईवे को पार करते नजर आए। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पहाड़ से मलबा आ गया और इस वजह से रास्तों की हालत बेहद खराब हो गई। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से रास्ता जगह जगह से टूटा दिखाई दिया और फिसलन भी काफी बढ़ गई, लेकिन लोगों ने जान जोखिम में डालकर खतरों के बीच गंगोत्री हाईवे को पार किया।